वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस और सीजीएल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है। इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए पंचतंत्र, बी दिया हुआ है महाभारत, सी दिया हुआ है रामायण, डी दिया हुआ है शूरसागर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, बी दिया हुआ है लाला लाजपत राय, सी दिया हुआ है अरविंद घोष और डी दिया हुआ है स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। आप लोग वीडियो पॉज करके रोक कर यहाँ पे आंसर आप लोग देते रहिएगा अपना। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कन्नौज एवं प्रयाग में, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सेकेंड दिया हुआ है प्रयाग एवं थानेश्वर, सी दिया हुआ है थानेश्वर एवं बाल्भी, डी दिया है बाल्भी एवं प्रयाग। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज एवं प्रयाग। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस शासक ने अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पल्लव वंश, बी दिया हुआ है राष्ट्रकूट वंश, सी दिया हुआ है चोल वंश, डी दिया हुआ है सातवाहन वंश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चोल वंश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गोल घर का निर्माण कब हुआ था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1783 में, बी दिया हुआ है ऑप्शन 1780 में, सी दिया हुआ है ऑप्शन 1785, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 1786। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1786। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मुगल बादशाह किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है शाहजहां ने। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन में ए दिया हुआ है इल्तुतमिश, ऑप्शन में बी दिया हुआ है बलबन, ऑप्शन में सी दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन में डी दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8वां है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अकबर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है जहांगीर। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस ऐतिहासिक कार ने दीन ए इलाही के धर्म कहाँ था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कादरी बदायूं ने। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गांधी सागर बांध, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है भाखड़ा बांध, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है हरिके बांध, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है गोविंद वल्लभ सागर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिके बांध। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न नंबर है हमारा 11, मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सुनिए यहाँ पे, ऑप्शन में ए दिया हुआ है रेटिना, ऑप्शन में बी दिया हुआ है कार्निया, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है पूरी आँख, ऑप्शन में डी दिया हुआ है नेत्र लेंस। तो इसमें हम क्या दान करते हैं, इसमें हम कार्निया दान करते हैं। ऑप्शन में बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, पीलिया से प्रभावित होता है। पीलिया से प्रभावित क्या होता है। ऑप्शन में सुनिए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है आमाशय, ऑप्शन में बी दिया हुआ है अग्नाशय, ऑप्शन में सी दिया हुआ है यकृत, ऑप्शन में डी दिया हुआ है छोटी आंत। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी यकृत।
अगले प्रश्न की ओर आते हैं। डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस हमारा ऑप्शन में ए दिया हुआ है किडनी, ऑप्शन में बी दिया हुआ है लीवर, ऑप्शन में सी दिया हुआ है आँखें, ऑप्शन में डी दिया हुआ है मस्तिष्क। तो हमारा ये रिलेटेड है ए किडनी से। ये डायलिसिस हमारा किडनी से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है पौधे में कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? ऑप्शन में ए दिया हुआ है जड़ से, ऑप्शन में बी दिया हुआ है पुष्प से, ऑप्शन में सी दिया हुआ है फल से, ऑप्शन में डी दिया हुआ है तने से। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तना से। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। ऑप्शन में ए दिया हुआ है अनवस सुहेली, ऑप्शन में बी दिया हुआ है रजनामा, ऑप्शन में सी दिया हुआ है रामायण, ऑप्शन में डी दिया हुआ है अयारदानीस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी रजनामा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन में ए दिया हुआ है रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन में बी दिया हुआ है मीर जफ़र, सी दिया हुआ है ऑप्शन मीर कासिम, ऑप्शन में डी दिया हुआ है मनरो। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा मुनरो। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से सुनिएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हाइड्रोजन, बी दिया हुआ है ऑक्सीजन, सी दिया हुआ है सिलिकॉन, डी दिया हुआ है एल्युमिनियम। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलाकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन में ए दिया हुआ है कुली कुतुब शाह के साथ, ऑप्शन में बी दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, ऑप्शन में सी दिया हुआ है इस्लाम आदिल शाह के साथ, ऑप्शन में डी दिया हुआ है हर और बुक्सा के साथ। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह के साथ। ऑप्शन में ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न क्या आते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 20 है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन में ए दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन में बी दिया हुआ है श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन में सी दिया हुआ है यहाँ पे दादा भाई नेहरूजी, ऑप्शन में डी दिया हुआ है अंबिका चरण मजूमदार। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी अंबिका चरण मजूमदार। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। ऑप्शन में ए दिया हुआ है चंपारण, ऑप्शन में बी दिया हुआ है बारदोली, ऑप्शन में सी दिया हुआ है बेगूसराय, ऑप्शन में डी दिया हुआ है बिजोलिया। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी बिजोलिया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन में ए दिया हुआ है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन में सी बी दिया हुआ है JB कृपलानी, ऑप्शन में सी दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन में डी दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इसका हमारा ऑप्शन में ए दिया हुआ है इल्तुतमिश, ऑप्शन में बी दिया हुआ है रजिया सुल्तान, ऑप्शन में सी दिया हुआ है बलबन, ऑप्शन में डी दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? ऑप्शन में ए दिया हुआ है गांधीनगर के, ऑप्शन में बी दिया हुआ है अहमदाबाद, ऑप्शन में सी दिया हुआ है राजकोट, ऑप्शन में डी दिया हुआ है वर्धा। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी अहमदाबाद के। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 8 अगस्त
1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? ऑप्शन में ए दिया हुआ मुंबई में, ऑप्शन में बी दिया हुआ है मद्रास में, ऑप्शन में सी दिया हुआ है कोलकाता में, ऑप्शन में डी दिया हुआ है पुणे में। मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। अगले प्रश्न पर आते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन में ए दिया हुआ है अटाकमा में, ऑप्शन में बी दिया हुआ है कोलोरेडो में, ऑप्शन में सी दिया हुआ है कालाहारी, ऑप्शन में डी दिया हुआ है थार। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थार, ऑप्शन में डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर हमारा 27 है। क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन में ए दिया हुआ है जायरे नदी कांगो, ऑप्शन में बी दिया हुआ है नाइजर नदी, ऑप्शन में सी दिया हुआ है नील नदी, ऑप्शन में डी दिया हुआ है अमेजन नदी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जायरे नदी कांगो है ये। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ऑप्शन में ए दिया हुआ है रेटिना पर, ऑप्शन में बी दिया हुआ है रेटिना के आगे, ऑप्शन में सी दिया हुआ है रेटिना के पीछे, ऑप्शन में डी दिया हुआ है अनंत बिंदु पर। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेटिना के पीछे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मनुष्य खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मनुष्य खोपड़ी में हमारा ऑप्शन में ए दिया हुआ है 28, ऑप्शन में बी दिया हुआ है 30, ऑप्शन में सी दिया हुआ है 29, ऑप्शन में डी दिया है 34। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है 19 जून, बी दिया हुआ है ऑप्शन 19 अगस्त, सी दिया हुआ है 16 सितंबर, ऑप्शन में डी दिया हुआ है 19 नवंबर। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी। प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न नंबर हमारा 31 है। क्वेश्चन दिया हुआ है बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? ऑप्शन सुनिए हमारा, यहाँ पे ऑप्शन में ए दिया हुआ है कुशल सिंह ने, ऑप्शन में बी दिया हुआ है हैदर अली खान ने, ऑप्शन में सी दिया हुआ है कुंवर सिंह, ऑप्शन में डी दिया है पीताम्बर शाही। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी हैदर अली खान। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बुद्ध उपदेश किससे संबंधित है? ऑप्शन में ए दिया हुआ है ईश्वर की सत्ता में विश्वास, ऑप्शन में बी दिया हुआ है ब्रह्मचार्य, ऑप्शन में सी दिया हुआ है धार्मिक कर्मकांड, ऑप्शन में सी दिया हुआ है आचरण की शुद्धता का पवित्रता। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी आचरण की शुद्धता का पवित्रता। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? ऑप्शन में ए दिया हुआ है गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन में बी दिया हुआ है गुरु रामदास ने, ऑप्शन में सी दिया हुआ है गुरु हर राय ने, ऑप्शन में डी दिया हुआ है गुरु तेग बहादुर ने। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी गुरु रामदास ने। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? इसका हमारा ऑप्शन में ए दिया हुआ है मध्य गंगा घाटी, ऑप्शन में बी दिया हुआ है बेलन घाटी, ऑप्शन में सी दिया हुआ है कोमल घाटी, ऑप्शन में डी दिया हुआ है बुलंद घाटी। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए मध्य गंगा घाटी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासन ने समाप्त कर दिया? ऑप्शन में ए दिया हुआ है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन में बी दिया हुआ है वारेन हेस्टिंगस, ऑप्शन में सी दिया हुआ है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन में डी दिया हुआ है लॉर्ड वेलेस्ली। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी वारेन हेस्टिंगस। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन में ए दिया हुआ है अल्प्स पर्वत, ऑप्शन में बी दिया हुआ है हिमालय पर्वत, ऑप्शन में सी दिया हुआ है एंडीज पर्वत, ऑप्शन में डी दिया हुआ है रॉकी पर्वत। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए अल्प्स पर्वत। अल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन में ए दिया हुआ महात्मा गांधी ने, ऑप्शन में बी दिया हुआ जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन में सी दिया हुआ आचार्य विनोबा भावे ने, ऑप्शन में डी दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण ने। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए महात्मा गांधी ने। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति स्थापित की थी? ऑप्शन में ए दिया हुआ है पी मित्रा, ऑप्शन में बी दिया हुआ है वनरिंदर घोष, ऑप्शन में सी दिया हुआ है वी डी शावकर, ऑप्शन में डी दिया हुआ है नरेंद्र
गोसाई। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीडी सावरकर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र उन्नत मातृड कहाँ से प्रकाशित होता है? ऑप्शन में ए दिया हुआ है कोलकाता से, ऑप्शन में बी दिया हुआ है पटना, ऑप्शन में सी दिया हुआ है इलाहाबाद, ऑप्शन में डी दिया हुआ है लखनऊ। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? इसका हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है आगरा, ऑप्शन में बी दिया है प्रयागराज, ऑप्शन में सी दिया हुआ है लखनऊ, ऑप्शन में डी दिया हुआ है जौनपुर। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जौनपुर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। फ्यूज का सिद्धांत आधारित है, फ्यूज का सिद्धांत हमारा किस पे आधारित है? ऑप्शन में ए दिया है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन में बी दिया हुआ है विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, ऑप्शन में सी दिया हुआ है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन में डी दिया हुआ है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन में सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बादल और वायुमंडल को तैरना किस कारण होता है? इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है ताप, ऑप्शन में बी दिया हुआ है दाब, ऑप्शन में सी दिया हुआ है समुद्र से दूरी, ऑप्शन में डी दिया हुआ है ईशानता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा शांता। प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में ए दिया हुआ है बलबन ने, ऑप्शन में बी दिया हुआ है इल्तुतमिश ने, ऑप्शन में सी दिया हुआ है अलाउद्दीन खालिज ने, ऑप्शन में डी दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन में यहाँ पे हमारा ए करेक्ट हो जाएगा बलबन ने। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन में ए दिया हुआ है पक्की ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन में बी दिया हुआ प्रथम असली गोदी वारा, ऑप्शन में सी दिया हुआ है पूजा स्थल, ऑप्शन में डी दिया हुआ है मंदिर का निर्माण। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए पक्की ईंट से बनी इमारत। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन में ए दिया हुआ है सतलज नदी, ऑप्शन में बी दिया हुआ है रावी नदी, ऑप्शन में सी दिया हुआ है चिनाब नदी, ऑप्शन में डी दिया हुआ है व्यास नदी। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी। सतलज नदी हमारा यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकटतम राजस्थान से है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका हमारा ऑप्शन में ए दिया हुआ है JB कृपलानी ने, ऑप्शन में बी दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन में सी दिया हुआ है अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन में डी दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन में ए दिया हुआ है हिंदी में, ऑप्शन में बी दिया हुआ है मराठी में, ऑप्शन में सी दिया है गुजराती में, ऑप्शन में डी दिया है इंग्लिश में। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजराती में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? इसका हमारा ऑप्शन में ए दिया हुआ है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन में बी दिया हुआ है बैरोमीटर, ऑप्शन में सी दिया हुआ है मैनोमीटर, ऑप्शन में डी दिया हुआ है हाईग्रोमीटर। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन